नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे रहस्यमय लोक परंपराओं के इस विशेष चैनल पर। आज हम एक ऐसे दिन की गहराई में उतरने वाले हैं जो प्रकृति, भक्ति और मानवीय दृढ़ता की अद्भुत कहानी कहता है। एक ऐसा दिन जब धरती और स्वर्ग के बीच का पर्दा बेहद महीन हो जाता है और साधारण सी क्रियाएं भी गहन आध्यात्मिक अर्थ लिए होती हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब देवताओं का क्रोध शांत हुआ और प्रकृति का सम्मान पुनः स्थापित हुआ। लेकिन सावधान, इस पावन तिथि पर की गई एक छोटी सी भूल भी आपको गहरे संकट में डाल सकती है। आज हम बात करेंगे 01 नवंबर यानी गोवर्धन पूजा और अन्नकूट के महापर्व की। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता, पशुधन के प्रति सम्मान और भगवान श्री कृष्ण की अदम्य शक्ति का प्रतीक है। यह पर्व सीधे तौर पर हमारी कृषि संस्कृति और ग्रामीण जीवन से जुड़ा है, जहां गायें और बैल परिवार के सदस्य माने जाते हैं और धरती माँ हर जीव का पालन पोषण करती है। यह विशेष दिन हमें सिखाता है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, नम्रता और सच्ची भक्ति के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। गोवर्धन पूजा हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें अपनी रक्षा के लिए बाहरी शक्तियों पर निर्भर रहने के बजाय अपने आसपास के संसाधनों और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे सच्चे संरक्षक हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भ में गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण और उनकी बाल लीलाओं से जुड़ी है। यह दिन विशेष रूप से भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से इंद्र के क्रोध से ब्रजवासियों और उनके पशुधन की रक्षा की थी। इस दिन भक्तजन भगवान श्री कृष्ण से अपने पशुधन के स्वास्थ्य और समृद्ध, अच्छी फसल, परिवार के कल्याण और समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। यह एक ऐसा पर्व है जहां मनुष्य और प्रकृति के बीच का अटूट बंधन स्थापित होता है। लोग गौ माता की पूजा करते हैं क्योंकि उन्हें लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और वे जीवनदायिनी है। यह पर्व हमें यह भी बताता है कि जीवन में कभी-कभी हमें स्थापित परंपराओं और मान्यताओं पर भी प्रश्न उठाने पड़ सकते हैं, यदि वे सच्चे धर्म और लोक कल्याण के मार्ग में बाधक हों। भगवान कृष्ण ने जिस तरह इंद्र के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा का आह्वान किया, वह हमें अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करने का संदेश देता है। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ हमारे गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव का प्रतीक है। इस पूजा के कई भाषाई मूल भी हैं, जो प्रकृति के तत्वों जैसे पर्वत और गायों की पूजा से संबंधित है, जो वैदिक काल से भी पहले की जनजातीय और कृषि समाजों की मान्यताओं में निहित हो सकते हैं। ये हमें दिखाता है कि कैसे प्राचीन प्राकृतिक उपासनाएं बाद में भक्ति मार्ग का हिस्सा बन गई। चलिए अब इस पर्व की अद्भुत और रोमांचक कहानी में गोता लगाते हैं, उस घटना की कहानी जिसने गोवर्धन पूजा को जन्म दिया। यह कहानी आज से हजारों साल पहले ब्रजभूमि में घटित हुई थी, जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं से सभी को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। प्राचीन काल में ब्रज के लोग हर वर्ष देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए एक भव्य यज्ञ और पूजा का आयोजन करते थे। वे मानते थे कि इंद्र ही वर्षा के देवता हैं और उनकी कृपा से ही खेतों में अन्न उगता है और पशुओं को चारा मिलता है। इस यज्ञ में बहुत सारा दूध, घी और अन्न अर्पित किया जाता था। एक बार जब बालक कृष्ण ने देखा कि ब्रजवासी इंद्र पूजा की तैयारियां कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने पिता नंद बाबा से पूछा, पिताजी, यह भव्य आयोजन किसके लिए है और हम ऐसा क्यों करते हैं? नंद बाबा ने समझाया कि यह इंद्रदेव की पूजा है, जो हमें वर्षा देते हैं। तब नन्हे कृष्ण ने एक अनोखा प्रश्न उठाया, पिताजी, हमें वर्षा तो प्रकृति देती है और हमारे पशुओं को चारा तथा हमें जीवन गोवर्धन पर्वत से मिलता है। गौ माताएं घास चरती हैं और हमें दूध देती हैं। क्या हमें उस पर्वत की पूजा नहीं करनी चाहिए जो हमें सीधे तौर पर जीवन देता है? इंद्र तो केवल वर्षा के देवता है, लेकिन गोवर्धन पर्वत हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। कृष्ण के ये तर्कपूर्ण शब्द सुनकर ब्रजवासी और नंद बाबा कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। कृष्ण ने आगे कहा, क्या इंद्र हमारा प्रत्यक्ष पालन पोषण करते हैं? नहीं, ये तो गोवर्धन पर्वत है
जो हमें वनस्पति, औषधियां और पशुओं को आश्रय देता है। हमें अपने प्रत्यक्ष हितकारी की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण की इस बात में इतनी सच्चाई और तर्क था कि ब्रजवासियों ने उनकी बात मान ली। उन्होंने इंद्र यज्ञ के बजाय गोवर्धन पर्वत और अपने पशुधन की पूजा करने का निर्णय लिया। उन्होंने तरह तरह के पकवान बनाए जिन्हें अन्नकूट कहा गया, और सभी ने मिलकर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की और उसे भोजन अर्पित किया। जब देवराज इंद्र को यह पता चला कि ब्रजवासियों ने उनकी पूजा बंद कर दी है और इसके बजाय एक पर्वत की पूजा कर रहे हैं, तो उनका अहंकार आहत हुआ। वे क्रोध से आग बबूला हो उठे। उन्हें लगा कि यह उनका घोर अपमान है और इसका बदला लेना आवश्यक है। उन्होंने मेघों के स्वामी संवर्तक मेघों को आदेश दिया कि वे ब्रज पर भयंकर वर्षा करें, ऐसी वर्षा जो ब्रज को जलमग्न कर दे और सभी ब्रजवासियों तथा उनके पशुओं को नष्ट कर दे। इंद्र के आदेश पर आकाश में काले घने बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और इतनी मूसलाधार वर्षा होने लगी कि मानो प्रलय आ गया हो। ब्रजभूमि जलमग्न होने लगी और लोग तथा पशु अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सभी भयभीत होकर कृष्ण के पास आए और उनसे सहायता की याचना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, मुस्कुराते हुए अपनी कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उन्होंने उस विशाल पर्वत को एक छाते की तरह धारण कर लिया और सभी ब्रजवासियों तथा उनके पशुओं को उसके नीचे आश्रय दिया। लगातार 7 दिनों तक और 7 रातों तक इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति से वर्षा की, लेकिन गोवर्धन पर्वत के नीचे सब सुरक्षित रहे। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से पूरे पर्वत का भार संभाले रखा। इंद्र यह देखकर हैरान रह गए कि उनकी सारी शक्ति व्यर्थ हो रही है। 7 दिन बाद जब उन्होंने देखा कि ब्रजवासियों को कोई हानि नहीं हुई है, तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उनका अहंकार चूर चूर हो गया। वे समझ गए कि बालक कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान हैं। लज्जित होकर इंद्र ने वर्षा रोक दी और भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी। गोवर्धन पर्वत को नीचे रखने के बाद ब्रजवासियों ने खुशी और श्रद्धा से कृष्ण की जय जयकार की। उन्होंने उस दिन से गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण की पूजा करना शुरू कर दिया। इसी घटना की याद में हर साल गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का पर्व मनाया जाता है। यह कहानी हमें अहंकार के पतन, प्रकृति के सम्मान और सच्ची भक्ति की शक्ति का शाश्वत संदेश देती है। जानकारी ब्लॉक, भाग्य के संकेत। यह दिन सिर्फ पूजा पाठ का नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के गूढ़ संकेतों को समझने का भी है। प्रकृति और हमारे आसपास घटित होने वाली घटनाएं इस दिन विशेष अर्थ रखती हैं। लोकप्रिय शगुन और अपशगुन। इस दिन कुछ विशेष संकेत भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। 1. वर्षा का होना। यदि गोवर्धन पूजा के दिन हल्की बूंदाबांदी होती है, तो यह इंद्र के क्रोध के शांत होने और प्रकृति के आशीर्वाद का संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आने वाला वर्ष सुख, समृद्धि और अच्छी फसल लेकर आएगा। यदि मूसलाधार वर्षा हो, तो यह प्रकृति की असंतुलन या किसी बड़े बदलाव का सूचक हो सकता है, जो फसलों और जीवन शैली पर असर डालेगा। 2. गायों का व्यवहार। यदि गायें इस दिन अत्यंत प्रसन्न और शांत दिखें, खुलकर घास चरे और अधिक दूध दें, तो यह परिवार में सुख, समृद्धि और पशुधन की वृद्धि का स्पष्ट संकेत है। इसके विपरीत यदि गायें बेचैन या बीमार लगे, तो इसे आने वाली समस्याओं या बीमारियों का अपशगुन माना जाता है, जिसके लिए विशेष प्रार्थना और देखभाल की आवश्यकता होती है। 3. अन्नकूट के भोजन का स्वाद। यदि अन्नकूट का प्रसाद बनाते समय भोजन अद्भुत रूप से स्वादिष्ट बने और सभी को पसंद आए, तो यह आने वाले वर्ष में प्रचुर अन्न और खुशहाली का संकेत है। यदि भोजन में कोई अप्रत्याशित कमी या त्रुटि हो जाए, तो इसे सावधानी बरतने की चेतावनी माना जाता है। 4. घर में चींटियों या कीटों का दिखना। इस दिन यदि घर में अचानक बहुत अधिक चींटियां या अन्य छोटे कीट दिखे, तो यह अन्न की कमी या भविष्य में संघर्ष का संकेत हो सकता है। यह आपको अपनी आवश्यकताओं के प्रति अधिक जागरूक रहने का आग्रह करता है। 5. किसी भिखारी का द्वार पर आना। यदि इस दिन कोई भूखा या गरीब व्यक्ति आपके द्वार पर आकर भोजन या दान मांगे और आप उसे सम्मानपूर्वक संतुष्ट करें, तो यह लक्ष्मी आगमन का शुभ संकेत है।
उसे खाली हाथ लौटाना दरिद्रता को आमंत्रण देने जैसा माना जाता है। से अनजाने में किसी पशु को भोजन कराना। यदि आप अनजाने में किसी भूखे पशु, कुत्ते, बिल्ली, पक्षी को भोजन करा देते हैं, तो ये आपके जीवन में अप्रत्याशित सौभाग्य और किसी बड़ी समस्या से मुक्ति का सूचक है। यह प्रकृति के प्रति आपकी सहज करुणा का प्रतिफल है। 7. टूटी हुई वस्तु का दिखना। इस दिन यदि कोई महत्वपूर्ण घरेलू वस्तु जैसे बर्तन या उपकरण अचानक टूट जाए, तो यह घर में कलह या आर्थिक हानि का पूर्व संकेत हो सकता है। इसे अनदेखा न करें और संबंधों में मधुरता बनाए रखने का प्रयास करें। पैसे का गिरना या मिलना। यदि आपको घर में या बाहर अचानक कोई सिक्का या नोट गिरा हुआ मिले, तो यह अप्रत्याशित धन लाभ या किसी रुके हुए कार्य के पूर्ण होने का शुभ संकेत है। लेकिन यदि आपके हाथ से पैसे बार बार गिरे, तो यह आर्थिक अस्थिरता का संकेत हो सकता है। इस रात के सपने। भविष्य के द्वार। गोवर्धन पूजा की रात देखे गए सपनों का विशेष महत्व होता है। वे आपके अवचेतन मन और ब्रह्मांड के संदेशों को उजागर करते हैं। गोवर्धन पर्वत देखना। यदि आप सपने में गोवर्धन पर्वत देखते हैं, तो यह आपके जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और किसी बड़े संकट से मुक्ति का संकेत है। यह बताता है कि आप किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं, लेकिन आपको दैवीय सहायता मिलेगी। गाय देखना। सपने में स्वस्थ और दूध देती गाय देखना समृद्धि, धन लाभ और परिवार में खुशहाली का प्रतीक है। यदि गाय बीमार या दुखी दिखे, तो यह किसी समस्या या हानि की चेतावनी हो सकती है। ये मूसलाधार वर्षा देखना। यदि आप सपने में मूसलाधार वर्षा देखते हैं, तो ये आपके जीवन में भावनात्मक उथल-पुथल या शुद्धि का संकेत है। कभी कभी यह नए अवसरों और चुनौतियों दोनों का प्रतीक हो सकता है। अन्नकूट या ढेर सारा भोजन देखना। यह सपना प्रचुरता, संतोष और इच्छाओं की पूर्ति का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको भौतिक सुख प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण को देखना। यदि आप सपने में भगवान कृष्ण को देखते हैं, तो यह परम सौभाग्य, आध्यात्मिक उन्नति और सभी कष्टों से मुक्ति का संकेत है। यह आपको सही मार्ग पर चलने का दिव्य निर्देश देता है। इस दिन जन्मे लोग भाग्य के धनी। 1 नवंबर को जन्मे लोग विशेष गुणों और भाग्य के धनी होते हैं। वे अक्सर मजबूत इरादों वाले, दयालु और प्रकृति से गहरे जुड़े होते हैं। चरित्र। ये लोग बेहद आत्मविश्वासी और साहसी होते हैं। उनमें चुनौतियों का सामना करने की अद्भुत क्षमता होती है और वे कभी हार नहीं मानते। वे अपने परिवार और प्रियजनों के लिए एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इनमें नेतृत्व के गुण स्वाभाविक रूप से होते हैं। स्वभाव। ये लोग दयालु, परोपकारी और पशु प्रेमी होते हैं। वे प्रकृति से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होते हैं। उनका स्वभाव शांत और संतुलित होता है, लेकिन जब अन्याय देखते हैं, तो वे अपनी आवाज उठाने से पीछे नहीं हटते। वे अक्सर रचनात्मक और कलात्मक होते हैं। भविष्य। इनका भविष्य उज्जवल होता है और वे अक्सर अपने चुने हुए क्षेत्र में उच्च सफलता प्राप्त करते हैं। उन्हें जीवन में कभी भी धन या अन्न की कमी नहीं होती, क्योंकि वे अपनी मेहनत और ईमानदारी से समृद्धि अर्जित करते हैं। वे अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। इनाम और विशेष नाम। इस दिन गोवर्धन, गोविंद, गोपाल, गिरिधारी और कृष्ण जैसे नाम विशेष महत्व रखते हैं। ये सभी नाम भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हैं, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया और गायों की रक्षा की। दोस्तास मंथी गोविंद। यह नाम गायों के पालक या इंद्रियों के स्वामी का अर्थ रखता है। गोविंद नाम वाले व्यक्ति अक्सर दूसरों की देखभाल करने वाले, दयालु और स्थिर स्वभाव के होते हैं। वे अपने आसपास के लोगों के लिए मार्गदर्शक और संरक्षक की भूमिका निभाते हैं। उनमें एक स्वाभाविक आकर्षण होता है और वे लोगों को एक साथ लाने की क्षमता रखते हैं। वे आध्यात्मिक रूप से भी बहुत जागरूक होते हैं और जीवन के गहरे अर्थों को समझने का प्रयास करते हैं। परंपराएं और अनुष्ठान।
क्या करना चाहिए? गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का दिन कई पवित्र परंपराओं और अनुष्ठानों से भरा होता है, जिन्हें पूरे विधि विधान से करने पर दैवीय कृपा प्राप्त होती है। 1. गोवर्धन पर्वत की प्रतिकृति बनाना और पूजा करना। लक्ष्य: भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना, गोवर्धन पर्वत और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता जताना तथा घर परिवार में सुख समृद्धि लाना। क्या चाहिए? गाय का गोबर, ताजे फूल, दूर्वा, धूप, दीपक, रोली, चावल, मिश्री, मिठाई, अन्नकूट का प्रसाद। कब और कैसे करें? सुबह स्नान के बाद घर के आंगन या पूजा घर में स्वच्छ स्थान पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की प्रतिकृति बनाए। यह पर्वत की आकृति में गोल या आयताकार हो सकता है। कुछ लोग इसे लेटे हुए मनुष्य की आकृति में भी बनाते हैं, जिसमें मुख, हाथ और पैर बनाए जाते हैं। पर्वत को फूलों, पत्तों और दूर्वा से सजाएं। गोवर्धन पर्वत पर रोली और चावल से तिलक करें। धूप और दीपक जलाएं। मिश्री, मिठाई और अन्य पकवानों का भोग लगाएं। इसके चारों ओर परिक्रमा करें। इस पूजा के दौरान एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय या गोवर्धन गिरधारी महाराज की जय का जाप करें। बाद में क्या करें? पूजा के बाद प्रसाद सभी परिवारजनों में बांटें। कुछ लोग पूजा के बाद गोबर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर घर में रखते हैं, जिसे शुभ माना जाता है। तो अन्नकूट महोत्सव, 56 भोग और सामुदायिक भोजन। लक्ष्य: भगवान कृष्ण को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना, प्रकृति की प्रचुरता का जश्न मनाना और समाज में प्रेम व एकता को बढ़ावा देना। इराहा चाहिए: कम से कम 56 प्रकार के व्यंजन, विभिन्न दालें, सब्जियां, मिठाइयां, नमकीन, चावल के पकवान, रोटी आदि। एक बड़ी थाली या पात्र, गंगा जल, तुलसी के पत्ते। कब और कैसे करें? गोवर्धन पूजा के बाद अन्नकूट तैयार किया जाता है। 56 भोग का अर्थ है 56 प्रकार के व्यंजन, जो भगवान कृष्ण के भोजन के रूप में अर्पित किए जाते हैं। सभी व्यंजनों को एक साथ मिलाकर एक बड़े ढेर के रूप में रखें, जो पर्वत जैसा दिखे। इसे भगवान कृष्ण की प्रतिमा या गोवर्धन पर्वत की प्रतिकृति के सामने रखें। गंगा जल छिड़के और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। भगवान को भोग लगाएं और प्रार्थना करें। यह भोग बाद में प्रसाद के रूप में सभी भक्तों और परिवारजनों में वितरित किया जाता है। बाद में क्या करें? अन्नकूट का प्रसाद सिर्फ परिवार में ही नहीं, बल्कि दोस्तों, पड़ोसियों और जरूरतमंदों में भी बांटा जाता है। इसे सामुदायिक भोजन के रूप में भी खाया जाता है, जो एकता और भाईचारे का प्रतीक है। माना जाता है कि इस प्रसाद को ग्रहण करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। 3. गौ माता की पूजा और सेवा। लक्ष्य: गौ माता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना और पशुधन के स्वास्थ्य व समृद्धि की कामना करना। गौ माता को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। क्या चाहिए? गाय, स्वच्छ जल, रोली, चावल, हल्दी, माला, हरी घास या चारा, गुड़। कब और कैसे करें? गोवर्धन पूजा के दिन गौ माता की विशेष पूजा की जाती है। गायों को स्नान कराएं और साफ करें। उनकी सींगों और माथे पर रोली चावल का तिलक लगाएं। उन्हें फूलों की माला पहनाएं। हरी घास, चारा या गुड़ खिलाएं। उनके चरणों को छूकर आशीर्वाद लें। कुछ लोग गायों की आरती भी उतारते हैं। बाद में क्या करें? गौ सेवा का यह कार्य पूरे वर्ष जारी रखना चाहिए, लेकिन इस दिन इसका विशेष महत्व होता है। गायों को हमेशा सम्मान और प्रेम देना चाहिए। 4. गिरिराज जी की परिक्रमा, प्रतीकात्मक। लक्ष्य: आध्यात्मिक उन्नति, पापों का नाश और मनोकामना पूर्ति। क्या चाहिए? आस्था और स्वच्छ मन। एंड कब और कैसे करें? यदि आप ब्रजभूमि में नहीं हैं, तो घर पर ही प्रतीकात्मक परिक्रमा कर सकते हैं। सुबह स्नान के बाद गोवर्धन पर्वत की प्रतिकृति, जो आपने गोबर से बनाई है, के चारों ओर कम से कम 7 परिक्रमाएं करें। परिक्रमा करते समय भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। बाद में क्या करें? परिक्रमा पूर्ण होने पर भगवान से अपनी मनोकामनाएं कहें और आशीर्वाद मांगे। खान पान की परंपराएं। गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट का विशेष महत्व है।
इस दिन घरों में विभिन्न प्रकार की सब्जियां, दालें, अनाज और मिठाइयां बनाई जाती हैं। लोग अपनी उपज का पहला हिस्सा भगवान को अर्पित करते हैं। नए अन्न, खासकर बाजरा, जौ और गेहूंओं से बने पकवानों का भोग लगाया जाता है। मथुरा वृंदावन में इस दिन 56 भोग बनाने की प्रथा है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, चीनी और 50 अन्य तरह के पकवान शामिल होते हैं। यह त्योहार सर्दियों की शुरुआत और नई फसल के आगमन का भी संकेत देता है। इसलिए मौसमी सब्जियों और अनाजों का उपयोग भरपूर होता है। इस दिन कढ़ी चावल, पूड़ी, खीर और विविध प्रकार की सब्जियां बनाना शुभ माना जाता है। मुख्य प्रतिबंध: क्या नहीं करना चाहिए? इस पवित्र दिन पर कुछ कार्य ऐसे हैं जिनसे बचना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये न केवल अपशगुन माने जाते हैं, बल्कि इनके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। इन निषेधों का पालन न करना दुर्भाग्य और अशांति को आमंत्रित कर सकता है। इन पशुओं को कष्ट पहुंचाना या अपमान करना। कारण: यह दिन विशेष रूप से पशुधन, खासकर गौ माता के सम्मान का है। गौ माता को लक्ष्मी और कई देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। उन्हें कष्ट पहुंचाना सीधे तौर पर देवी देवताओं का अपमान करना है। गोवर्धन पूजा का सार ही पशुधन की रक्षा है। परिणाम: जो व्यक्ति इस दिन पशुओं को कष्ट पहुंचाता है, उसे जीवन में घोर दरिद्रता, बीमारियां और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। उसके घर से लक्ष्मी रूठ जाती है और संतान संबंधी कष्ट भी हो सकते हैं। तो गोवर्धन पर्वत या प्रकृति का अनादर करना। कारण: गोवर्धन पूजा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। गोवर्धन पर्वत को स्वयं कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। पेड़ पौधों, पहाड़ों और नदियों का अनादर करना सृष्टि के नियमों का उल्लंघन है। परिणाम: ऐसा करने वाला व्यक्ति प्राकृतिक आपदाओं, पर्यावरणीय समस्याओं और जीवन में स्थिरता की कमी का अनुभव करता है। उसके कार्य कभी सफल नहीं होते और उसे समाज में सम्मान नहीं मिलता। 3. अन्न या भोजन बर्बाद करना। कारण: अन्नकूट का पर्व अन्न की प्रचुरता और उसके सम्मान का प्रतीक है। अन्न को ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। भोजन बर्बाद करना अन्नपूर्णा देवी का अपमान है, जो घरों में समृद्धि लाती है। परिणाम: अन्न बर्बाद करने से घर में अन्न की कमी आ सकती है, आर्थिक तंगी और दरिद्रता का वास हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी पूर्ण संतोष नहीं मिलता। और घर में गंदगी या कूड़ा रखना। कारण: यह दिवाली के ठीक बाद का दिन है, जब घर को पूरी तरह से साफ किया जाता है। गंदगी दरिद्रता को आकर्षित करती है और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। लक्ष्मी स्वच्छ स्थानों पर ही निवास करती है। परिणाम: गंदे घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसे घरों में बीमारियां, कलह और अशांति बनी रहती है और परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। लड़ाई झगड़ा करना या अपशब्दों का प्रयोग करना। कारण: ये खुशी और सद्भाव का दिन है। इस दिन कलह और अपशब्दों का प्रयोग घर के वातावरण को नकारात्मक बनाता है और देवी देवताओं को अप्रसन्न करता है। परिणाम: जो लोग इस दिन झगड़ा करते हैं, उनके घर से सुख शांति चली जाती है। परिवार के सदस्यों के बीच दूरियां बढ़ती हैं और जीवन में तनाव और अशांति बनी रहती है। किसी भी रूप में जुआ खेलना। कारण: यद्यपि दिवाली पर जुआ खेलने की परंपरा कुछ क्षेत्रों में है, गोवर्धन पूजा का दिन भक्ति और सेवा का है। जुआ एक बुराई है जो धन और रिश्तों को नष्ट कर देती है। परिणाम: जुआ खेलने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब होती है, वह कर्ज में डूब सकता है और परिवार में भी अशांति फैलती है। इससे मानसिक शांति भंग होती है। मांस मदिरा का सेवन करना। साथियों, कारण: यह एक पवित्र त्योहार है और सात्विक भोजन का महत्व है। मांस और मदिरा का सेवन इस दिन की पवित्रता को भंग करता है और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। परिणाम: मांस मदिरा का सेवन करने से आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है। व्यक्ति का मन अशुद्ध होता है और उसे शारीरिक व मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। किसी जरूरतमंद को खाली हाथ लौटाना। कारण: इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है।
जरूरतमंदों की मदद करना भगवान कृष्ण की सेवा के समान है। उनकी मदद न करना या उन्हें अपमानित करना दुर्भाग्य लाता है। परिणाम, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी संतोष नहीं मिलता। उसके पास धन तो हो सकता है, लेकिन मानसिक शांति और सामाजिक सम्मान नहीं मिलता। उसे भविष्य में खुद भी मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। नाई, घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान करना। कारण, बड़ों का आशीर्वाद घर की नींव होता है। उनका अपमान करना परंपराओं और संस्कारों का अनादर है, जो नकारात्मक कर्मों को जन्म देता है। परिणाम, बड़ों का अपमान करने वाले व्यक्ति को जीवन में सफलता नहीं मिलती। उसे सामाजिक बहिष्कार और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है, और उसके बच्चे भी उसका सम्मान नहीं करते। खैर, तेल मालिश करना या सिर धोना कुछ मान्यताओं के अनुसार। कारण, कुछ क्षेत्रीय मान्यताओं के अनुसार इस दिन तेल मालिश और बाल धोने से बचे, क्योंकि यह दिन मुख्य रूप से गौ माता की सेवा और भगवान की पूजा को समर्पित है। यह शून्य या अपूर्णता से बचने के लिए किया जाता है। परिणाम, ऐसा करने से शारीरिक कष्ट या ऊर्जा का असंतुलन हो सकता है, जिससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। यह एक प्रतीकात्मक निषेध है, जो दिन की पवित्रता को बनाए रखने पर जोर देता है। प्रिय दर्शकों, गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में सच्ची शक्ति प्रकृति के साथ सामंजस्य, निस्वार्थ सेवा और भक्ति में निहित है। अहंकार का पतन निश्चित है, और विनम्रता ही हमें परम सत्य तक ले जाती है। प्रकृति की हर एक देन का सम्मान करें, अपने पशुधन को प्रेम दें और अपने आसपास खुशियां बांटें। इस ज्ञान और आस्था के अद्भुत संगम के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रह्मांड के रहस्य अनंत है और हर दिन अपने साथ लेकर आता है एक नई कहानी।